सुबह जाल उठाते वक्त हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पहले ही जाल में इतनी बड़ी मछली फंस जाएगी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि आज हमने डैम में एक नहीं बल्कि 4 जाल लगाए हैं। बाकी 3 जालों में क्या फंसा है ये हमें खुद नहीं पता। सुबह सुबह मौसम पूरी तरह बारिश वाला है और हम अपना सामान लेकर डैम की तरफ जा रहे हैं। आपको ये नदी दिखाई दे रही होगी, ये डैम में ही मिलती है और हम इसी में मछली पकड़ने वाले हैं। अब डैम ज्यादा दूर नहीं है लेकिन रास्ता काफी ज्यादा खराब है। बारिश ने पूरी सड़क की हालत बदल दी है। कहीं सड़क टूटी हुई है तो कहीं गहरे गड्ढे हो गए हैं। बाइक निकालना भी मुश्किल हो रहा है। आखिरकार वो मुश्किल रास्ता पीछे छूट गया और हम अपने अड्डे पर पहुंच गए। बारिश के कारण नाव में काफी पानी भर चुका है, इसलिए सबसे पहले नाव को पूरी तरह खाली करना जरूरी है। नाव तैयार करने के बाद अब बारी जालों की है। हमने एक एक जाल को किनारे पर फैलाकर अच्छी तरह देखा, कहीं कोई जाल में खराबी तो नहीं, क्योंकि पानी में जाल डालने के बाद उसे ठीक करना आसान नहीं होता। किनारे का यह हिस्सा जाल के लिए सही लगा, इसलिए सबसे पहले यहीं एक मजबूत लकड़ी का खूंटा गाड़ देते हैं। खूंटे को अच्छी तरह जमीन में जमाने के बाद अब इसी के सहारे जाल को बांधकर पानी में फैलाना है। पहला जाल लगाने के बाद हम दूसरी जगह की तरफ बढ़े। यहाँ भी जगह देखकर लकड़ी का मजबूत खूंटा गाड़ दिया है और इसी के सहारे जाल पानी में फैला देते हैं। एक के बाद एक हम अपनी सभी जगह तैयार करते जा रहे हैं, क्योंकि रात होने से पहले हमें चारों जाल पानी में लगाने हैं। जाल लगाने के बाद जैसे ही हम वापस अड्डे पर पहुंचे, कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। अगले दिन जाल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक बड़ी मछली मिल गई। पहली नजर में लगा शायद अच्छी कैच हाथ लग गई, लेकिन उठाते ही पता चल गया मछली मर चुकी थी। बदबू इतनी तेज थी कि उसे वहीं से दूर करना पड़ा। हमने मछली को किनारे से दूर फेंका और बिना वक्त गवाए अपने जालों की तरफ बढ़ गए। जाल में एक छोटी मछली मिली, लेकिन उसके साथ एक ऐसी चीज भी फंस गई थी जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एक भारी लकड़ी का टुकड़ा। फिर हमें ये चमकता हुआ नरेंद्र मछली मिल जाता है। एक बड़ी मछली हाथ आते आते निकल गई, लेकिन अगली ही कोशिश में किस्मत ने हमारा साथ दिया। जाल में फंसी थी एक अच्छी खासी बड़ी रेहू। इस बार हमने उसे संभाल कर बाहर निकाला और आखिरकार ये बड़ी कैच हमारे हाथ में थी। लेकिन जाल में भी एक और बड़ी कैच हमारा इंतजार कर रही है। जैसे ही जाल ऊपर खींचा, एक शानदार साइज का कतला सामने आया। मछली को संभाल कर जाल से बाहर निकाला और नाव में रख दिया। अब तक इस जाल ने हमें उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजा दिया है। हमें लगा था कि इस जाल में अब शायद कुछ खास नहीं बचा, लेकिन जाल को आगे खींचते ही फिर से भारीपन महसूस हुआ। इस बार भी अंदर कोई बड़ी मछली थी। जाल ऊपर आया और एक और बड़ा कतला हमारे सामने था। उसे सावधानी से बाहर निकाला और नाव में रख लिया। एक के बाद एक बड़ी मछलियां मिल रही थी और अब हमारी उम्मीदें और भी बढ़ चुकी थी। जाल आगे खींचते ही इस बार अंदर से जोरदार हलचल होने लगी। एक बड़ी विकेट मछली पूरी ताकत से फड़फड़ा रही है। उसे जाल समेत ऊपर खींचना आसान नहीं है। काफी जोर लगाकर आखिरकार उसे नाव तक ले आए और इस बड़ी विकेट को भी नाव में सुरक्षित रख लिया। जाल अभी पूरी तरह खाली भी नहीं हुआ था कि एक और भारी मछली उसमें नजर आई। जाल को पूरी ताकत से ऊपर खींचा और इस बार भी एक बड़ा कतला नाव में आ गया। अब नाव में एक के बाद एक बड़ी मछलियां जमा होती जा रही है। एक जाल पानी के तेज बहाव में अपनी जगह से छूट गया था, इसीलिए हम अगले दिन उसे उठाने पहुंचे। जाल जैसे ही ऊपर आया, अंदर एक बड़ी मछली दिखाई दी। उसे निकालना आसान नहीं था। काफी कोशिश के बाद आखिरकार उसे जाल से बाहर खींचकर नाव में ले आए। और ये कोई छोटी मोटी कैच नहीं थी, एक शानदार साइज का बड़ा कतला था। 4 जाल से शुरू हुई ये फिशिंग आखिर में इस बड़ी कैच के साथ पूरी हुई। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगली फिशिंग में जाल के अंदर क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता।